हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज मैं जो आपके सामने विषय लेकर आया हूँ, विषय जागरूकता है, सामुद्रिक शास्त्र से रिलेट करता है। हाँ, लेकिन ये जो विषय जो मैं लेकर आया हूँ, वो आपकी जिंदगी में हर किसी के साथ होता है। हर हर कोई को देखना चाहिए वो चीजें। उस चीजों को देखने से आप बहुत कुछ सीखोगे और लोगों को ही बताओगे। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए और भरपूर मात्रा में चाहिए, भर भर कर चाहिए। तो चलिए, हाथ जोड़ के आप सभी से सविनय निवेदन है, क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों को बताएं कि ये चीजें इस चैनल पर चल रहे हैं, उनको देखें, उससे लाभ प्राप्त करें। और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें कि जो भी मेरे नए वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय आज हमारा क्या है? विषय है, कैसा होता है नाखून पर आधा चांद होना। हर उंगली पर होता है इसका अलग अर्थ। तो आज इसी पर विषय में बात करेंगे। हर कोई अपने हाथों में देखता है, नाखूनों पर देखता है कि मेरा आधा चांद बन रहा है, पूरा चांद बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो आज इसी सारे विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। ये बहुत ही रोचक विषय है। पूरा वीडियो को देखें, अंत तक देखें और भरपूर लाभ उठाएं इसका। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय है, ये विषय जो है सामुद्रिक शास्त्र से रिलेट करता है। तो सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर से जुड़े छोटे बड़े निशानों से उनके बारे में जान सकते हैं। कई लोग को नाखून पर सफेद निशान होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक इन निशानों का अलग अलग अर्थ होता है। अब उसी अर्थ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो नाखूनों के ऊपर आधे चांद, आधा चंद्र जैसा निशान होना कई अच्छे और बुरे संकेत देता है। हर उंगली पर इस निशान का अलग मतलब होता है। सामुद्रिक शास्त्र में, समुद्री शास्त्र के अनुसार, चलिए जानते हैं किस उंगली के नाखून पर चांद के निशान होने का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अंगूठे की। अंगूठे की बात करते हैं। तो अंगूठे पर जो चांद का निशान होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है। तो शुभता से शुरू कर रहे हैं। जो अंगूठे पर जो चांद बनता है, लेकिन वो चांद जो है वो पूर्ण बनना चाहिए। किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून के ऊपर चांद का निशान है तो यह भाग्य को दर्शाता है। आप कितने भाग्यवान हैं। यह लोग जीवन में तरक्की अवश्य करते हैं और इनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। तो आप अपने हाथ का अंगूठा निकालें, अपने हाथ का अंगूठा, और उसमें देखें, चेक करें कि आपका चांद जो है, देखिए चांद भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। चांद कभी वो आधा है, कभी वो टूटा हुआ है, कुछ पूर्ण जो अर्ध अर्ध चांद जो है पूरी तरह से पूरा अंगूठे को लिए हुए सफेद रंग में आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से चांद बना हुआ है, तभी आपका भाग्य साथ देगा। अब ये नहीं कि अब तो अब वो उसके अंदर में दबा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं नहीं ऐसा है वैसा है, ये मेरा पूरा चांद है या नहीं है। फिर इस विषय पे ज्यादा डीप नहीं घुसते हैं, लेकिन आपको बस ये देखना है कि, देखिए मैं थंबनेल में डाल दूंगा कैसा चांद होना चाहिए। थंबनेल आप देखना, थंबनेल से आप समझ जाओगे कि किस तरह से चांद की मैं आप विषय अब आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब अगली उंगली की बात करते हैं। अगली उंगली जो है आपकी वो है छोटी उंगली, जिसको कनिष्ठिका बोलते हैं। ठीक है। उस पर निशान होने का क्या अर्थ होता है? तो हाथ की सबसे छोटी उंगली जो होती है वो कनिष्ठिका उंगली कहते हैं उसको। ठीक है। अगर किसी की कनिष्ठिका उंगली पर आधे चांद का निशान होता है तो यह जीवन में लाभ मिलने को दर्शाता है। देखिए जैसे अंगुष्ठा का बताया वो भाग्य को दर्शाता है, आपके भाग्य को सुदृढ़ करता है। और जो छोटी उंगली जो कनिष्ठिका उंगली है
इसके ऊपर जो अगर आपका अर्ध चांद पूर्ण तरीके से बना हुआ है, तो इन लोगों को लाभ मिलता है, लाभ को दर्शाता है। इन लोगों को व्यापार में लाभ मिलता है या जीवन में धन लाभ की ओर आपको इशारा करता है। ये बात होगी हमारी छोटी उंगली की। तो छोटी उंगली आप अपना निकालिए और उसमें देखिए कि आपका चांद बना है या नहीं बना। देखिए मेरे पास तो चांद नहीं बना हुआ है। मैं अपनी उंगली दिखा देता हूँ, इसे बिल्कुल चांद नहीं है, तो मैं अब इसको चांद की कैटेगरी में नहीं ले सकता हूँ। तो अब आप समझ लीजिए, आपके हाथ में देखिए और आप इससे खुद भी विचार कीजिए कि ये चीजें हैं तो आपकी जिंदगी में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब अगली उंगली की बात करते हैं। अगली उंगली जो है वो है तर्जनी, तर्जनी मध्यमा उंगली की बात करते हैं, मध्यमा उंगली। तो मध्यमा उंगली हाथ के बीच वाली उंगली को कहते हैं। ठीक है, उस नाखून पर अगर चांद का निशान हो तो क्या हो? अगर उस उंगली पर चांद का निशान हो तो वो धन लाभ का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपको मशीनों से जुड़े कामों में फायदा होगा। मशीनरी, कारखानों की जो मशीनरी है, अब घर में ही मशीनरी की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन चीजों से जुड़ने से, जैसे ये शनि की उंगली इसको मानते हैं। ठीक है, इसलिए सामुद्रिक शास्त्र ग्रहों से जोड़कर देखता है इसे। तो मध्यमा उंगली जो है मशीनों से, लोहा के मशीनों से या किसी भी चीज की मशीनों से जो मशीन कार्यरत हो, और किसी की मध्यमा उंगली पर चांद का निशान हो तो यह शुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। मतलब आपको शुभ समाचार अक्सर मिलेंगे, अशुभता कम रहेगी। चलिए अब बात करते हैं तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली किसे कहते हैं? तर्जनी उंगली कहते हैं अंगूठे के बराबर वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। ये होती है हमारी तर्जनी उंगली। इसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। ठीक है, तो इस उंगली के नाखून के ऊपर चांद का निशान होना तो यह शुभ माना गया है। ठीक है, चांद का निशान होना, देखिए अब ये है कि आपके हर उंगली पे चांद का निशान आपको नहीं मिलेगा। जिस जिस उंगली पे आपको चांद का निशान मिल रहा है, उस अनुसार आप देखिए कि आपका भाग्य क्या कहता है, या आपको धन लाभ की या सुसमाचारों की जो मैं बता रहा हूँ उस अनुसार आप आकलन करना, अपने विचार करना कि ये होता है या नहीं। तो यह बहुत शुभ माना जाता है। तो तर्जनी पर जो चांद का निशान का मतलब है कि आपको आपकी नौकरी में सफलता मिलने वाली है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और नौकरी अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें अवरोध कम उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जिसके तर्जनी उंगली के ऊपर में चांद बना हुआ है, तो आपके लिए यह एक अच्छा संकेत साबित होता है, तर्जनी उंगली पर भी चांद जो बना हुआ। अब बात करते हैं, लास्ट उंगली मेरे पास बच गई। अंगुष्ठा की बात कर ली, कनिष्ठिका की बात कर ली, तर्जनी की बात हो गई, मध्यमा की बात हो गई। अब बचा हमारे पास अनामिका। जो अनामिका होता है, अब तर्जनी की मैंने बात की, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं ये हो गया, जो तर्जनी जो उंगली की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तर्जनी अंगूठे के बगल वाली उंगली को कहते हैं, ये होती है तर्जनी। ये अब ये अनामिका होता है। तो थोड़ा सा चलिए आप उसको समझ जाइएगा। मैं इशारा करके बता दे रहा हूँ, ये है आपका तर्जनी उंगली और ये है आपकी अनामिका उंगली। ठीक है, तो अनामिका उंगली पर निशान, अर्धचंद्र के निशान का क्या मतलब है? तो अनामिका उंगली के ऊपर अर्धचंद्र का जो छोटी उंगली जो होती है ना, उसके और बीच वाली उंगली के बीच जो मध्य के मौजूद जो उंगली मौजूद होती है, उसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, मैंने आपको विश्लेषण उस समय तो बताया मैंने आपको कि अंगूठा के बराबर वाली उंगली, लेकिन जब मैं आपको इशारे में दिखा रहा था तो वो थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे। चलिए, तो ये तो जो मैं अनामिका उंगली की जो आपकी बात कर रहा हूँ, इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस रिंग फिंगर जो, या फिर अनामिका उंगली के अगर नाखून पर अगर चंद्रमा का निशान हो, तो इससे क्या होता है? अगर चंद्रमा बन रहा है तो जीवन में सुख समृद्धि आने की ओर
इशारा करता है आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाला है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। फिर थोड़ा मोड़ा तो मेरे में भी है चलिए कोई बात नहीं। तो आपके सुख समृद्धि धन आगमन के संकेत की तरफ आपको अग्रसर करता है। तो ये पांचों उंगलियों के बारे में मैंने बताया। ये आप दोनों हाथों में देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने देखिए इसमें दाहिने और बाएं हाथ के बारे में विश्लेषण नहीं किया है। ये दोनों हाथों के 10 उंगलियों के बारे में विषय में चर्चा कर रहा हूं मैं। तो आप दोनों उंगली में देख लो। तो आज आप देखोगे अगर दाहिने उंगली में बन रहा है तो बाएं उंगली में भी आपका बन रही हुआ होगा, बनता हुआ आपको दिखेगा। अगर नहीं बनता हुआ दिख रहा तो वो डेवलप होगा। ठीक है। तो ये रहा जो मैंने आपको बताया कि जो अर्धचंद्र के लिए जो मिथ्य जो फैला हुआ है। लोग बोलते हैं नहीं ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। ये अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपके साथ अनिष्ट होगा। ऐसा मैं कुछ भी भ्रांति नहीं फैला रहा हूँ, कोई मिथ्य नहीं फैला रहा हूँ। ये सामुद्रिक शास्त्र में जो कहा गया है उसके आधार पर मैंने आपको ये विश्लेषण किया है आपको। आशा करूंगा कि विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। हम चाहते भी कि आप इससे लाभ उठाएं, लाभ उठाना भी चाहिए आपको। और देखिए अपनी भी उंगली में देखिए, आप भी सीखिए। दूसरों की भी उंगली में देखिए, अपने बच्चों की उंगली में देखिए, पत्नी की उंगली में देखिए। अगर पत्नियां देखनी तो अपने पति की उंगली में देखें, बच्चों की उंगली में देखें। ऐसा अगर है तो अवश्य आपको कुछ ना कुछ संकेत की तरफ इशारा, इशारा के लिए या संकेत कह दीजिए, उसकी तरफ आपको अग्रसर करेगा ये। तो आशा करता हूं मेरा विषय आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके ऊपर विचार भी करेंगे। तो बस हमारा तो बस एक ही अनुरोध होता है आपसे, हमारे पूरे वीडियोस को पूरा देखें, सबसे पहला अनुरोध। दूसरा अनुरोध, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तीसरा अनुरोध, अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद पहले लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को जरूर क्लिक करें। और उसमें ऑल का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसको क्लिक कर दें कि हमारे इस तरह के रोचक वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें और आप उससे ढेर सारा लाभ प्राप्त करते रहें। लोगों का लाभ हो, आपका लाभ हो, ऐसी हमारी धारणा है। तो ऐसा करने से मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो मेरा ज्ञान है अगर आप लोगों के पास जा रहा है तो आपको ढेर सारी उपलब्धियां आपकी जिंदगी में मिलेगी, बहुत सारा बचाव सावधानी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, जिससे आप लोगों का परोपकार हो सके। तो चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो कर लें फटाफट। करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट का जयकारा जरूर लगाएं। अपने इष्ट के जयकारा लगाते समय वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी इष्ट का जयकारा लगाएंगे, उससे पहले तो आप जयकारा लगाएंगे नहीं। आधी वीडियो में तो लगाएंगे, तो कम से कम पूरी वीडियो को देखें। अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे इष्ट का जयकारा लगा लें। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये वीडियो आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी दूंगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनाया है मैंने इसलिए कि आप इसको पूरी तरह से अच्छे से समझे, पूरे अच्छे विश्लेषण से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।